हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हरियाणा स्टेट का रहने वाला हूं। और मैं अपनी एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं, जो कि शुरुआत मैंने बाइबल पढ़ा है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी ज्ञान की बातें मैंने सीखी है, प्रभु पे विश्वास हुआ है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का अनुभव जो मैंने किया है वो पास्टर राकेश लाल जो एमपी से हैं, जिनको परमेश्वर ने भेद की बातें बताई है, जो मन फिराव के विषय में बहुत सारी गहरी भेद की बातें उन्हें बताई है और उन्होंने उसको पुस्तक में लिख दिया है। और जो लोग उसको पढ़ते हैं तो उस परमेश्वर के भेद को जान जाते हैं और वो जल्दी परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, वो उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी थी, ईश्वर को कैसे टेस्ट करें, ये बुक मैंने उनसे मंगवाई थी और मैंने एक नहीं लगभग 10-15 बुक मैंने मंगवाई थी, कुछ लोगों को मैंने दे दिया। तो उस बुक के द्वारा मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्म मैंने पाया था और उस प्रभु के चिंगारी को, उस पवित्र आत्मा की आग की चिंगारी को मैंने अनुभव किया था। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं पाया है, और बहुत सारे बोलेंगे कि हमें अन्य भाषा नहीं आता है। क्योंकि वो नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रभु से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये पुस्तक आप एक बार जरूर पढ़ें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। क्योंकि एक ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मन फिराओ, ये उनकी सेकंड पुस्तक है, मन फिराओ। और इसके अंदर भी उन्होंने जो है मन फिराव के विषय में बहुत गहरा जो है भेद इसमें बताया है, ताकि आप मन को फिरा सकें। बहुत सारे प्रचारक हैं जो प्रचार करते तो हैं कि मन फिराओ, सर्व का राजा निकट आ गया। यूहन्ना ने यही प्रचार किया, प्रभु यीशु ने इसी से शुरुआत किया, लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया कि मन को कैसे फिराए, वो फिराया कैसे जाएगा। एक बार एक व्यक्ति है जो बाइबल के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना उससे है। उसने बोला कि हे प्रभु, मैं नया सिरे से जन्म कैसे लूं, क्या मैं मां के पेट में फिर से जाके वापस जन्म लूं? तो वो भी कंफ्यूज था। शायद इसी जगह पे उस चीज की आवश्यकता थी, इसी शिक्षा की आवश्यकता थी कि आपको मन कैसे फिराना है, वो नया जन्म कैसे प्राप्त करना है। शायद ये किताब उस समय उस व्यक्ति को बताया जाता, इस किताब से पढ़ाया जाता तो वो समझ जाता कि मैं नया जन्म कैसे प्राप्त करूं। उस व्यक्ति ने कहा था कि हे प्रभु, मैं ये नया जन्म कैसे प्राप्त करूं। वो कंफ्यूज था, वो प्रभु का वचन सुन के कंफ्यूज था कि मैं किस प्रकार से नया जन्म प्राप्त करूं, क्या मैं मां के पेट में जाके फिर से वापस आऊं। तो वो इसमें अचंभित हो गया प्रभु ने जब नए जन्म के विषय में कहा। और नया जन्म है क्या? नया जन्म मन का फिराना है। पूरा बाइबल का जो सारांश है वो मन फिराव बताता है। और मन फिराया कैसे जाए, परमेश्वर से कनेक्शन कैसे किया जाए, रिश्ता कैसे बनाया जाए, सारी भेद की बातें इस पुस्तक के अंदर, मन फिराव की जो पुस्तक है, इसमें बताई गई है। और स्क्रीन पे मैं नंबर भी देता हूं, आप मंगवा सकते हैं, पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि परमेश्वर के दास जो सेवा कर रहे हैं, जो अलग अलग चर्चों में हो सकते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन से हो सकते हैं, तो बताना चाहता हूं एक बार इस पुस्तक को पास्टर लोग जरूर पढ़ें, इवेंजलिस्ट लोग जरूर पढ़ें इस पुस्तक को, ताकि आपकी कलीसिया में परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर लोगों का जो रिश्ता है वो सीधा परमेश्वर के साथ हो जाए। क्योंकि आज लोग चर्च आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं है। हो सकता है मनुष्यों के साथ उनका तालमेल अच्छा होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ में उनका अच्छा रिश्ता नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसको पढ़ के और इस गहरे मन फिराव के इस गहरे अध्ययन को पढ़ के और आप अपना रिश्ता सीधा परमेश्वर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से आप अपना रिश्ता बना सकते हैं और प्रभु के आशीषों को आप पा सकते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा, प्रभु से आपका रिश्ता होगा और प्रभु आपका छुटकारा करेगा। तो मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं और यही कहूंगा कि इस पुस्तक को आप जरूर मंगवाएं और जरूर पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह।